हेलो छठवीं क्लास। आज हम आपकी संस्कार सुरभि का अष्टम पाठ समझेंगे। परोपकार। परोपकार में आपकी चतुर्थी विभक्ति बताई गई है। चतुर्थी विभक्ति का काम क्या होता है बच्चों, पहले उसको समझ लें। जैसे मैंने हिंदी में 2 सेंटेंस लिए हैं आपको समझाने के लिए। वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। तो जिस शब्द के साथ में के लिए शब्द आता है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजा निर्धन के लिए धन देता है। कौन के लिए? जिसके साथ में के लिए शब्द आएगा, निर्धन के लिए, तो यहाँ निर्धन शब्द में चतुर्थी विभक्ति आई है। इससे पहले भी मैंने आपको तृतीय विभक्ति समझाई थी बालक के रूपों में। तो यहाँ देखें आप, ये दिए हुए हैं बालक के रूप चतुर्थी विभक्ति। एक वचन में बालकाय, द्विवचन में बालकाभ्याम और बहुवचन में बालकेभ्य। तो अगर एक वचन शब्द प्रयोग करा जा रहा है चतुर्थी विभक्ति का तो उसमें आय शब्द लगा होगा। द्विवचन होगा तो भ्याम शब्द लगा होगा और बहुवचन होगा तो उसमें एभ्य शब्द जुड़ा हुआ। उसी तरह से अगर हम स्त्रीलिंग शब्द ले लें तो चतुर्थी विभक्ति में लताई जैसे कर दिया है आई, लताभ्याम, लताभ्य। तो आपको इस तरह से पहचानना है किस रूप में आएगा आपका। एक वचन इस रूप में, द्विवचन इस रूप में और बहुवचन इस रूप में। अगर पुरुष लिंग है तो इस रूप में। ठीक है। क्या काम है चतुर्थी विभक्ति का? के लिए जिसके साथ में आएगा उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। तो हम आपका पाठ समझेंगे, उससे आपको बात और क्लियर हो जाएगी। परेशान उपकारः परोपकारः। परेशान उपकारः यानी दूसरों पर उपकार करना ही परोपकार कहलाता है। सूर्य लोक हिताय तपति। हिताय, ये शब्द मैंने जो अंडरलाइन कर रखे हैं ये आपके चतुर्थी विभक्ति हैं। सूर्य लोक हित के लिए यानी लोक कल्याण के लिए तपता है, यानी लोक कल्याण के लिए ही रोशनी देता है या गर्मी देता है। नद्यः परोपकाराय बहन्ति। नदियाँ भी क्या होती हैं? परोपकार के लिए ही बहती हैं। वृक्षः परोपकाराय फलानि यच्छन्ति। वृक्ष भी क्या करते हैं? परोपकार के लिए फल देते हैं। मेघः परोपकाराय जलम वर्षन्ति। मेघा यानी बादल, बादल भी परोपकार के लिए ही जल बरसाते हैं। वसुधा परोपकाराय भारम वहति। वसुधा यानी पृथ्वी, पृथ्वी परोपकार के लिए भार सहन करती है। एवं प्रकृति ही परोपकाराय प्रेरयति। प्रकृत्यै वयं किं कुर्मः। प्रकृति परोपकार के लिए प्रेरणा देती है। प्रेरयति यानी प्रेरणा देता। हम सब प्रकृति के लिए क्या करते हैं? वयम यानी हम सब प्रकृति के लिए क्या करते हैं? किम यूयम किंचित स्मरत यत ऐसा प्रकृति ही। क्या तुम सबको याद है? यूयम यानी तुम सबको, स्मरत यानी स्मरण होना या याद होना। क्या तुम सबको कुछ याद है? ऐसा प्रकृति, यह प्रकृति अस्मभ अहर्निशम सर्वम सुखम ददाति। हमारे लिए दिन रात सभी सुख देती है। अहर्निशम यानी दिन रात, हमारे लिए सभी सुख देती है। यदा प्रकृत्यः सुरक्षाई वयं मानवः किंचिदपि कर्तुं शक्तुम। जब उस प्रकृति की सुरक्षा के लिए हम सब कुछ करने की सामर्थ्य रखें। शक्तुम यानी सामर्थ्य, किंचित यानी कुछ। जब उस प्रकृति की सुरक्षा के लिए हम कुछ करने की सामर्थ्य रखें, तदा अस्माकं जीवनम सुखकरम भविष्यति। तभी हमारा जीवन सुखी होगा। एतदर्थं जल संरक्षणम, वायु संरक्षणम, भूमि संरक्षणम च अवश्यमेव करणीयम। इसके लिए
या इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जल का संरक्षण, वायु का संरक्षण और भूमि का संरक्षण अवश्य ही करना चाहिए। माता सर्वेभ्य भोजनम पचती। माता सभी के लिए भोजन पकाती है। पचती यानी पकाती। सर्वेभ्य में चतुर्थी विभक्ति आई हुई, क्योंकि सभी के लिए, इसमें जिस शब्द के साथ के लिए आएगा तो वो चतुर्थी विभक्ति। भोजनम स्वास्थ्य लाभाय भवति। भोजन स्वास्थ्य लाभ के लिए होता है। स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति। ज्ञान और परिश्रम के लिए भोजन, स्वास्थ्याय ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति। ज्ञान और परिश्रम के लिए स्वस्थ रहें या स्वस्थ हों। परिवारे पिता पुत्राय विद्याधनम ददाति। परिवार में पिता पुत्र के लिए, पुत्राय यानी पुत्र के लिए विद्याधन देता है। माता स्वपुत्राय सुसंस्कारम यच्छति। यच्छति का आपका मीनिंग दिया हुआ है, देता है या देती है। माता अपने पुत्र के लिए अच्छे संस्कार देती है। सैनिकः देश सुरक्षायै स्वशरीरस्य बलिदानं करोति। ये भी आपका चतुर्थी विभक्ति है, देश की सुरक्षा के लिए। सैनिक देश की सुरक्षा के लिए स्वशरीर, अपने शरीर का बलिदान करता है। जनसेवकः समाज विकासाय सततम कार्यं करोति। जनसेवक समाज के विकास के लिए, समाज विकास आया यानी समाज के विकास के लिए निरंतर कार्य करते हैं। परिश्रमः धनार्जनाय भवति। धन को इकट्ठा करने के लिए परिश्रम होता है या करते हैं। धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति। और राष्ट्र के विकास के लिए, धर्म के लिए और सुख के लिए धन होता है। अतः परोपकारस्य विषय कथितम। इसलिए परोपकार के विषय में कहा जाता है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय बहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। अर्थात परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियाँ बहती हैं, परोपकार के लिए गायें दूध देती हैं। यह शरीर परोपकार के लिए है। नीचे बच्चों आपके ये शब्दार्थ दिए हुए हैं। ये शब्दार्थ आपको नोटबुक में नोट करना है और याद करना है। आगे हम समझेंगे। अभ्यास एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत, जिस उदाहरण दिए हुए इन्होंने। का भूभारम बहती। संसार का वजन कौन उठाता है? वसुधा। तो एक शब्द में हमें इस तरह से इनका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है आपका, के जलम बरसंती। कौन जल बरसाता है? आंसर आएगा आपका मेघा। कहा देश रक्षाम करोति। देश की रक्षा कौन करता है? सैनिकः। का भोजनम पचती। भोजन कौन पकाती है? तो जवाब है आपका माता। कहा विद्याधनम यच्छति। विद्याधन कौन देता है? पिता। आगे हैं आपके एक वाक्येन उत्तरम। सर्वेभ्य सुखकरम जीवनम कदा भवति। एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। ये
सर्वेभ्यः सुखकरं जीवन कदा भवति, यानी सबके लिए सुखकर जीवन कब होता है। यदा प्रकृत्याः सुरक्षा भवति तदा सर्वेभ्यः सुखकरं जीवनं भवति। जब प्रकृति की सुरक्षा होती है तभी सभी का जीवन क्या होता है, सुखकर होता है या सुखी होता है। अगला प्रश्न है आपका, धनम किमर्थ भवति, धन किस लिए होता है। धनम राष्ट्र विकासाय धर्माय सुखाय च भवति, धन राष्ट्र के विकास के लिए, धर्म के लिए और सुख के लिए होता है। अगला प्रश्न है, माता स्वपुत्रैः किम यच्छति, माता अपने पुत्र को क्या देती है। माता स्वपुत्रैः सुसंस्कारम यच्छति, माता अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देती है। परोपकाराय के फलानि यच्छन्ति, परोपकार के लिए कौन फल देते हैं। परोपकारः वृक्षः फलानि यच्छन्ति, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं। आगे प्रश्न है अगला आपका, उचित परिवर्तनेन पूरयेत, जो शब्द दिए हुए हैं उदाहरण के तौर पे उसके आधार पे हमें शब्द बनाने हैं नए। जैसे पुत्र का दिया है पुत्राय, तो ये शब्द दिया है, इसको चतुर्थी विभक्ति में हमें बनाना है। पुत्र का चतुर्थी विभक्ति एक वचन हो जाएगा पुत्राय, तो आगे हमें इनका इसी तरह से चतुर्थी विभक्ति बनाना है। परोपकारः का हो जाएगा परोपकाराय, जनकः का हो जाएगा जनकाय, लाभः का लाभाय, विकास का विकासाय, परिश्रम का परिश्रमाय। ये आपके पुरुष लिंग थे, अब आपके ये हैं स्त्रीलिंग शब्द। बालिका का बालिकाई, तो महिला का हो जाएगा महिलाई, सरला का सरलाई, लता का लताई, सुरक्षा का सुरक्षाई, वसुधा का वसुधाई। फिर आपके नीचे और शब्द दिए हुए हैं, ये आपके सुखम का जैसे हुआ सुखाय, ये नपुंसक लिंग हो गए आपके। धनम का धनाय, ज्ञानम का ज्ञानाय, फलम का फलाय, पुस्तकम का पुस्तकाय और स्वास्थ्यम का स्वास्थ्याय। आगे जैसे नदी का नद्यय, तो जननी का जनन्यय, सखी का सख्यय, पुत्री का पुत्राय, शालिनी का शालिन्यय, नलिनी का नलिन्यय। अगला प्रश्न है आपका, बहुवचने परिवर्त्यत, यानी बहुवचन में बदलो। जैसे बालकाय का बालकेभ्य, उसी तरह से हमें बताना है पुत्राय विकासाय और परिश्रमाय। तो पुत्राय का बहुवचन होगा पुत्रेभ्यः, विकासाय का विकासेभ्यः, परिश्रमाय का परिश्रमेभ्यः। आगे आपके हैं रिक्त स्थान। मोहन भोजन ददाति, भिक्षुकम या भिक्षुकाय। मोहन भोजन देता है, किसके लिए देता है, भिक्षुकाय, भिखारी के लिए जिसमें आएगा तो वो यहाँ आना है। धनम भवति, धन होता है, तो ये आएगा परोपकाराय, परोपकार के लिए। शास्त्रम अस्ति, पंडितः या पंडिताय, तो ये आएगा पंडिताय, विद्वान के लिए। भोजनम भवति, भोजन किस लिए होता है, स्वास्थ्याय। और महिला धनम ददाति, निर्धनाय, जिसके साथ में आय शब्द आ रहा है उस तरह से आएंगे। आगे आपका जो अगला प्रश्न है वो है, रेखांकित शब्दानाम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये शब्द दिए हुए हैं आपके, केव्य, पुत्र, का, कानी। आपको रेखांकित शब्दों के स्थान पर सही प्रश्न बनाना है। जैसे मेघः जलम यच्छन्ति,
तो मेघा जलम यच्छन्ति, तो जलम की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, मेघा किम यच्छन्ति। इसी तरह से हमें बाकी के प्रश्न बनाना है। ये पहला है आपका सूर्यः किम तपति। किम तपति के लिए ये जो उत्तर दिया हुआ है इसका इस तरह से प्रश्न निर्माण हमको करना है। सूर्य परोपकाराय तपति, तो इसका प्रश्न निर्माण क्या हो जाएगा, सूर्यः किम तपति। अगला है आपका माता सर्वेभ्य भोजनम पचति, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका केभ्य। सर्वेभ्य शब्द की जगह पे माता केभ्य भोजनम पचति। अगला वृक्षा फलानि यच्छन्ति, फलानि की जगह पर होगा कानि, वृक्षेभ्यः कानि यच्छन्ति। और अगला है प्रकृति ही सर्वेभ्य सुखम ददाति, प्रकृति की जगह हो जाएगा का सर्वेभ्य सुखम ददाति। इस तरह से जो शब्द अंडरलाइन हो रहे हैं उनके स्थान पे हमें प्रश्न बनाना था। आगे आपका योग्यता विस्तार में थोड़ा सा इसको और समझाया जा रहा है। षष्ठी विभक्त्या सह कृते शब्दस्य योगेन अपि चतुर्थी विभक्ति कार्य भवति, यानी षष्ठी विभक्ति के साथ कृते शब्द के होने पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है रामस्य कृते। रामस्य कृते का मतलब रामा यानी राम के लिए, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बालिकायाः कृते यानी बालकाई, बालिका के लिए। वनस्य कृते यानी बनाए, वन के लिए। छात्राणाम कृते छात्रेभ्यः छात्रों के लिए। महिला नाम कृते महिलाओं के लिए, तो महिलाभ्यः। और आगे आपका दिया जा रहा है श्लोक जिसमें पूछा जा रहा है चतुर्थी विभक्ति। तो ये पूरा आपका चतुर्थी विभक्ति है। जिस शब्द के लास्ट में आय शब्द आ रहा है, नागेंद्र हाराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय, नित्याय, शुद्धाय, दिगंबराय, तस्मयी, नाकाराय और शिवाय। दूसरे श्लोक में आपका है देव्ये महादेव्ये शिवाय, प्रकृत्यः भद्राय। तीसरे में है आपका कुलितालकाई शेखराय, दिव्यांबराय, दिगंबराय, शिवाय और शिवाय। तो इस तरह से ये जो रेखांकित शब्द हैं वो पूरे क्या हैं, आपके चतुर्थी विभक्ति हैं। तो इसमें बच्चों आपकी चतुर्थी विभक्ति समझाई गई है। इसको आपको ध्यान रखना है, शब्द रूप वगैरह याद करेंगे तो आपको ये काम आएगी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।